कहानी की शुरुआत होती है और हम एक मनी लेंडर यानी एक साहूकार जिसका नाम बाट होता है उसे देखते हैं। बाट अपने साथ हमेशा एक आदमी को रखता है जिसे उसने कुत्ते की तरह बचपन से ही पाल रखा है। इस आदमी का नाम डैनी होता है और डैनी बाट के लिए काम करता है। बाट डैनी को कुत्ते की तरह ट्रीट करता है और उसे कुत्ते का ही खाना खिलाता है। बाट पैसे की वसूली करता है और जो भी उसके पैसे को नहीं देता है तो वह डैनी के गले का पट्टा को खोल देता है, जिससे कि डैनी के अंदर एक अलग ही फुर्ती आ जाती है और अपने मालिक को परेशान करने वालों को वह धूल चटा देता है। बाट डैनी को हमेशा एक पिंजरे में कैद करके रखता है और डैनी उससे कोई भी सवाल नहीं करता है। डैनी उसी में रहकर अपना एक्सरसाइज को पूरा करता है और खुद को इंटरटेन करने के लिए फर्स्ट क्लास की बुक को देखता है। अब एक बार बाट डैनी को लेकर एक अमीर आदमी से पैसे वसूलने के लिए जाता है, लेकिन वो अमीर आदमी पैसे देने से मना कर देता है। लेकिन वो यह भी जानता है कि वाट अपने पालतू आदमी डैनी का जब पट्टा खोल देगा तो वह उसके लिए खतरा बन जाएगा, इसीलिए उसके पट्टा खोलने से पहले ही वाट और उसके आदमियों को अपने आदमी से वह पकड़वा देता है और उनकी धुलाई करने लगता है। अब डैनी अपने मालिक को पीटता हुआ देखता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि डैनी पट्टे के अंदर एक बेजुबान कुत्ते की तरह रहता है और पट्टे को जैसे उसे हटा दिया जाता है तो वह एक खौफनाक कुत्ते की तरह बन जाता है और अपने मालिक को परेशान करने वालों को वह धूल चटा देता है। उसकी मालिक की यहाँ पर कुत्ते की तरह धुलाई हो रहा था, लेकिन डैनी यह सब देख रहा था और वह कुछ भी नहीं करता। वाट जैसे तैसे करके यहाँ पर डैनी के पास आ जाता है और उसके पट्टों को खोल देता है और पट्टे खुलते ही डैनी अपने मालिक के इशारों पर काम करता है और उसे परेशान करने वालों को यहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर रौंद कर रख देता है। वाट उस अमीर आदमी से अपने पैसे तो लेता ही है, लेकिन उसका ब्याज भी लेता है। अब यह सब कारनामा एक आदमी देख रहा था जिसका नाम बेथ होता है। यहाँ से निकलने के बाद बाथ डैनी को काफी गंदी गंदी गालियां देता है और उसे जानवर भी कहता है, क्योंकि डैनी ने वाट को उस समय नहीं बचाया जिस समय की उसकी धुलाई हो रही थी। अब ऐसा गलती दोबारा न हो इसीलिए वाट डैनी को एक वेयर हाउस में ले जाता है और उसे एक लाल अलार्म देता है और कहता है कि मैं इस हाउस में अपने पैसे वसूलने के लिए अपने आदमियों के साथ जा रहा हूँ और जैसे ही लाल अलार्म बजने लगे तो तुम हम सभी की मदद करने के लिए इस हाउस में आ जाना। अब डैनी उस लाल अलार्म की ओर देखने लगता है और ध्यान लगाकर उसका बजने का इंतजार करने लगता है। तभी डैनी उसी हाउस में एक पियानो को देखता है जो कि उसने फर्स्ट क्लास की बुक में देखा होता है। वह उस पियानो के पास जाता है और उसे बजाने लगता है। तभी एक अंधा आदमी जिसका नाम सैम होता है वह डैनी के पास आता है और डैनी की पियानो की आवाज को सुनकर यह जान जाता है कि इसके अंदर शायद पियानो की भूख है। वह डैनी की हाथों को पकड़कर पियानो को बजाने लगता है। अब डैनी के साथ ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था, यह व्यवहार उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी सैम डैनी से कहता है, क्या तुम यहाँ पर कुछ और ही सुन पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई अलार्म बज रहा है। अब डैनी उस लाल अलार्म के पास जाता है जो कि बज रहा था, इसीलिए वो अपने मालिक को बचाने के लिए तुरंत ही उस हाउस में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर डैनी को पहुँचने में देर हो गई थी और उसके मालिक के साथ साथ उसके पंटरों को काफी अच्छी खासी धुलाई हो गई थी। अब मालिक उसका बहुत ही गुस्सा होता है और डैनी को काफी गाली गलौज देता है और कहता है कि तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो। वो डैनी को फिर से उसी पिंजरे में कैद कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर बेथ आता है। बेथ जो कि एक इलीगल बॉक्सिंग का खेल कराता है और वह डैनी के उस दिन फाइटिंग से काफी इंस्पायर होता है। वह वाट से कहता है कि अगर तुम अपने इस बॉक्सर को उस खेल में ला दिए और इसने उस खेल को जीत लिया तो तुम एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे। लेकिन इस खेल में एक बॉक्सर की जीत तभी होती है जब दूसरे बॉक्सर की मौत होती है। अब वाट जो कि यह सुनते ही इस डील को एक ही सेकंड के अंदर फिक्स कर लेता है और डैनी को लेकर उस खेल के लिए निकल पड़ता है। वाट डैनी के पट्टे को हटाता है और कहता है कि इस 3 साल से जीत रहे मौजूदा चैंपियन को तुम जाकर मार डालो। डैनी अपने मालिक के आदेश सुनते ही उस रिंग में उतर पड़ता है और खेल चालू होते ही वह बॉक्सर के गर्दन पर 3 मुक्के लगातार प्रहार करता है और खेल चालू होने से पहले ही खेल को
यहीं पर समाप्त कर देता है क्योंकि उस बॉक्सर की यहीं पर मौत हो जाती है। और बेथ जो कि वाट के पैसे को दे देता है और वाट डैनी को लेकर यहाँ से निकलता है। रास्ते में वह काफी खुश होता है और डैनी से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहे मांग सकते हो। डैनी उसे कहता है कि मुझे पियानो चाहिए। वाट उसे कहता है कि ये क्या हुआ, तुम पियानो क्या करोगे और कुत्ते को पियानो से क्या संबंध। लेकिन तभी एक ट्रक इनके गाड़ी को टक्कर मारती है और यहाँ पर हम उस अमीर आदमी को देखते हैं जिसके कुछ दिन पहले इन लोगों ने पिटाई की थी। वह आदमी अपने फंटरों के साथ आता है और इन लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर फायरिंग करने के बाद वे सभी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डैनी को छोड़कर सभी मर चुके होते हैं और डैनी खुद को किसी भी तरह यहाँ से संभालता है और वहाँ से निकलता है। वो वहाँ से डायरेक्ट उसी हाउस में जाता है जहाँ पर उसने उस दिन पियानो को बजाया था। सैम पहले से ही इस हाउस में होता है और डैनी की पैरों को आवाज को देखकर जान जाता है कि यह डैनी है। डैनी उससे कुछ कहता लेकिन उससे पहले ही वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वह एक मुलायमदार बेड पर होता है। अब डैनी के लिए यह मुलायमदार बेड इसीलिए होता है क्योंकि इससे पहले डैनी ने ऐसी मुलायमदार बेड पर नहीं सोया था। तभी सैम की बेटी जिसका नाम विक्टोरिया होता है वो यहाँ पर आती है और उसे पता लगता है कि एक अनजान आदमी इसके घर आया है जो कि दुनिया से बिल्कुल ही अनजान है। वह खाना बनाती है और डैनी का खाने पर इंतजार करती है। डैनी खाने पर आता है और वह पहले से जैसे कुत्ते की तरह खा रहा था वो वैसा ही खाना खाता है, लेकिन विक्टोरिया उसे इंसानों की तरह खाना खाने की सिखाती है और सैम अगले ही दिन डैनी को विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने के लिए भेज देता है। अब विक्टोरिया जब क्लास करके घर आ रही थी तो डैनी जो कि रास्ते में उसे मिल जाता है और वे दोनों आइसक्रीम खाते हैं। डैनी को ऐसा प्यार पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए उसे अपनापन महसूस होता है। अब सैम जो कि डैनी को एक मार्केट में ले जाता है और वे दोनों सब्जी खरीद रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर लड़ने लगते हैं और डैनी टस से मस नहीं होता। अब घर जाने पर सैम डैनी से पूछता है कि आखिर तुम उन गुंडों से लड़ते हुए टस से मस क्यों नहीं हुए, तुम्हारा पास्ट क्या है। तो डैनी उससे कहता है कि वे दोनों आपस में लड़ रहे थे, मुझसे तो नहीं। इस तरह इन दोनों को काफी दिन बीत जाते हैं और वे दोनों काफी खुश रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद सैम डैनी को उसका तनख्वाह देता है तो डैनी बड़ा ही खुश होता है और अपनी सैलरी को लेकर कुछ खरीदने के लिए एक शॉप पर चला जाता है। वहाँ पर वह कुछ खरीदता है और जैसे ही वह बाहर निकलता है तभी उसकी टक्कर वाट के आदमी से हो जाता है। वाट के आदमी डैनी को पहचान जाता है और उसे कहता है कि वाट अभी भी जिंदा है और पिछले कुछ दिनों से वह तुम्हें खोज रहा है, तुम कहाँ हो। अब डैनी उसकी बातों को मान जाता है और वाट से मिलने के लिए चला जाता है क्योंकि वाट से उसे अपने माता पिता के बारे में पूछना था। वाट से वह पूछता है कि आखिर उसके माता पिता कौन है। तो वाट उसे बताता है कि तुम्हारे माता पिता को मैं नहीं जानता, तुम तो एक कचड़े के डिब्बे में मिले थे और मैंने तुम्हें पाला है। वाट डैनी को लेकर यहाँ से वेथ के इलीगल वेयर हाउस पर चला जाता है जहाँ पर वो फाइट हो रहा था। डैनी यहाँ पर लड़ने से पहले तो मना कर देता है जिससे कि वाट काफी गुस्सा होता है और डैनी को रिंग के अंदर धकेल देता है। अब रिंग के अंदर जाते ही उसके विरोधी उस पर हमला बोल देता है, लेकिन डैनी उस पर जवाबी हमला करता है लेकिन वो उससे लड़ना नहीं चाहता, जिससे कि वे सभी और भी ज्यादा बौखला जाते हैं और रिंग के अंदर बहुत सारे फाइटर्स को भेज देते हैं। सभी फाइटर्स डैनी के साथ लड़ रहे थे लेकिन डैनी उन सभी से नहीं लड़ रहा था, वो तो सिर्फ इन सभी से बच रहा था। लेकिन इसी बीच उसे कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सभी फाइटर्सों से लड़ने लगता है और अपनी पुरानी अंदाज में आ जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर उन सभी फाइटर्स को धूल चटा देता है। अब यहाँ पर वाट काफी गुस्सा होता है क्योंकि डैनी ने उसे यहाँ पर काफी बेइज्जती कराया था। वो डैनी को काफी बुरा भला कहता है और उसका कई नाम पुकारता है। वे सभी यहाँ से जा रहे थे लेकिन रास्ते में वाट परिवार नाम शब्द का उपयोग करता है जिससे कि डैनी को विक्टोरिया और सैम की याद आती है और उसे परिवार जैसा कुछ महसूस होता है। वह चलती गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा देता है और गाड़ी को एक जगह पर पलट देता है। वह वहाँ से निकलकर भागने लगता है और सैम और विक्टोरिया के पास चला आता है। वह इन सभी के कपड़ों को पैक करने लगता है और यहाँ से चल निकलने को कहता है, लेकिन तभी वह खिड़की से देखता है कि
कि वाट यहाँ पर अपने आदमियों के साथ बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, वो ऊपर ही आ रहा है। वो विक्टोरिया और सैम को एक जगह पर छिपा देता है और वाट के आदमियों को इधर से उधर भटकाने लगता है। वाट के साथ एक और आदमी था जो कि डैनी की तरह ही पहले से ही लड़ाकू था। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। डैनी उसे तो नहीं मारना चाहता, लेकिन एक समय पर आकर वह नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, जिससे कि वाट डैनी के पास आता है और डैनी से कहता है कि तुम छुप छुप कर नहीं लड़ो, नहीं तो मैं सैम और विक्टोरिया को मार दूंगा। अब डैनी यहाँ पर हार जाता है और वाट के सामने आ जाता है। वाट डैनी के गले में फिर से पट्टा बांधना चाहता है, लेकिन इस बार डैनी उसका जमकर मुकाबला करता है और उसे मारने लगता है। वह उसे जान से ही मारने वाला था, उससे पहले सैम और विक्टोरिया आ जाते हैं और एक खून होने से बचा देते हैं। पुलिस आती है और वाट को उसके किए की सजा देती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।